हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। कहानी का नाम है बेदर्दी बालम, भाग 12। रीमा, पैसा पास हो तो नखरे तो आ ही जाते हैं। जब आपके पास पैसा था तब क्या आप कम नखरे करती थी? नीलम ने मुंह बनाया और रीमा को डांटते हुए बोली, जाकर देख, तेरे पापा ने गाड़ियां धोई कि नहीं, या अभी तक घिस रहे हैं उन्हें। पता नहीं कब छुटकारा मिलेगा ऐसी लानत भरी जिंदगी से। रीमा ने मुंह बनाया और वहां से चली गई। नीलम एक बार फिर आरव शिवा की ओर देखते को मुड़ी तो सामने आरव को खड़ा हुआ पाया। आरव ने गुस्से से घूरते हुए कहा, तुम यहाँ की नौकरानी हो, मालकिन नहीं। जाकर किचन में रोशनी का हाथ बटाओ। और हाँ, कल से अपने पति के साथ गाड़ियाँ और बाहर की सफाई करने का काम है, तुम्हारा भी और तुम्हारी बेटी का भी। आरव कहकर चला गया तो नीलम गुस्से का घूंट पीकर रह गई, लेकिन उसने मन में ठान लिया कि अब वो आरव और छवि को कभी खुश नहीं रहने देगी। नीलम किचन की ओर बढ़ गई, तभी मीनू कमरे से निकल कर आई और नीलम से बोली, अरे वो नौकरानी, इधर आ जरा। नौकरानी सुनकर नीलम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकी और मीनू की ओर बढ़ गई। मीनू तब तक सोफे के पास आ चुकी थी। उसने अपना पर्स उठाया, फिर वापस रख कर बोली, नहीं, तू यहीं रुक थोड़ी देर। आरव, शिवा और नीलम तीनों मीनू को हैरानी से देखने लगे। तभी मीनू आरव की ओर मुड़कर बोली, अरे तेरी दुल्हनिया इतनी देर क्यों लगा रही है? मुझे ही जाना पड़ेगा क्या? मीनू जाने के लिए मुड़ी ही थी कि आरव जल्दी से आगे बढ़कर बोला, मैं जाता हूँ ना, उसे बुलाता हूँ, बस अभी। आरव मीनू से जल्दी चलकर रूम की ओर बढ़ गया। आरव ने जैसे ही रूम में कदम रखा, ठीक सामने से खुशी आती हुई दिखाई दी। आरव ने जैसे ही छवि को देखा, वो उसे देखता ही रह गया। आरव जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा रह गया। शादी के बाद आज पहली बार छवि ने पूरा श्रृंगार किया था। रेड कलर की साड़ी में पतली सी छवि, खुले बाल जो कमर तक लहरा रहे थे, गले में मंगलसूत्र, हाथों में लाल चूड़ियाँ, होठों पर लिपस्टिक और सादा सा मेकअप किए छवि कह ढा रही थी। आरव तो मानो पलके झपकाना ही भूल गया था। उसका दिल मानो रुक सा गया हो। उसे छवि के अलावा अब कोई और दिखाई नहीं दे रहा था। आरव आगे कुछ बोल पाता या फिर सोच पाता, उससे पहले ही छवि रजत के पास आकर मासूमियत भरे लहजे में बोली, मैं ठीक लग रही हूँ ना? उनको ये सही लगेगा ना? आरव जिस मासूम छवि को देखने की चाह अपने दिल में लिए हुए था, वो आज पूरी हो गई थी। यही मासूमियत तो वो चाहता था छवि में। आरव अपने ही ख्याल में गुम था और छवि उससे 2-3 बार पूछ चुकी थी कि क्या ये सही है। जब आरव ने कोई जवाब नहीं दिया तो छवि आगे बोली, अगर उनको मॉडर्न चाहिए तो मैं वो पहन लेती हूँ। छवि जाने के लिए मुड़ी ही थी कि आरव ने छवि की हथेली में अपनी हथेली फंसाई और बोला, तुम मुझे अच्छी लग रही हो ना, बाकी सबको मैं संभाल लूँगा, चलो। आरव फ्रैंक होकर छवि से बोला था, लेकिन जब आरव ने छवि का हाथ पकड़ा तो छवि डर गई। उसने अपना हाथ वापस खींचा। जब आरव को समझ आया कि उसने छवि का हाथ पकड़ा है और छवि उसे वापस खींच रही है, तो उसने झट से छोड़कर कहा, आई एम सॉरी छवि। वो छवि आरव के चेहरे को देखकर समझ गई कि उसने ये सब जानबूझकर नहीं किया, इसलिए उसने कोई बात नहीं कहा और आरव के साथ साथ चलने लगी। आरव ने चलते हुए धीरे से कहा, वैसे मीनू बुआ हमारे साथ काफ़ी दिनों तक रुकने वाली हैं, इसलिए तुम्हें थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। उनका स्वभाव थोड़ा अलग है। छवि ने थोड़ी घबराहट के साथ कहा, जानती हूँ। आरव ने हैरान होकर कहा, तुम कैसे जानती हो? तुम्हारे आने के बाद तो ये अभी आई हैं। फिर तुम? छवि हड़बड़ा गई। वो रुक गई तो आरव भी रुक गया। कुछ देर तक छवि कुछ नहीं बोली, फिर जल्दी से बोली, मेरा मतलब है जब तुम बाहर चले गए थे ना, तो मैंने छुप कर उन्हें देखा था अभी कुछ देर पहले। छवि हल्की सी कांप गई थी, जिससे आरव ने महसूस कर लिया था कि छवि झूठ बोल रही है, लेकिन आरव ने कुछ नहीं कहा और छवि को एक बुके पकड़ कर बोला, ये दादी बुआ को लेकर चलो, उनके पैर छू लेना।
ताकि उनकी तिरछी नजरों से बच छवि ने बुके के हाथ में लिया और कुछ सोचते हुए आरव के पीछे चल पड़ी। आरव छवि को बाहर तो ले आया था, लेकिन एक अजीब सी उलझन उसके मन में घर कर चुकी थी। छवि ने उससे झूठ क्यों बोला? वो छवि से बात करना चाह रहा था, लेकिन ऐसे माहौल में वो कुछ नहीं कर सकता था। छवि अपनी नजरों को नीचे किए हुए और हाथ में बुके पकड़े हुए मीनू के सामने आकर खड़ी हो गई। मीनू ने जब छवि को देखा तो वो बिना पलक झपकाए उसी को देखती रह गई। जब छवि को लगा कि अब वो औरत उसे ज्यादा ही घूर रही है, तो छवि ने अपने आसपास देखा तो पाया वहां खड़ा हर एक शख्स उसी को देख रहा था, जिससे वो और ज्यादा घबरा गई। इससे पहले कभी छवि इतनी ज्यादा तैयार नहीं हुई थी। शादी के दिन के अलावा खुशी की जिंदगी में ऐसा कोई दिन नहीं था जिस दिन वो ऐसे सज धज कर सबके सामने आई हो। नीलम ने उसे ऐसा कभी करने ही नहीं दिया। ना ही छवि घर के बाहर के फंक्शन में शामिल होती थी। वो हमेशा नौकर की तरह ही रहती थी। आज जब सबकी नजरें उस पर थी तो छवि को डर लग रहा था। छवि सोच रही थी कि वो अभी यहाँ से चली जाएगी, लेकिन जैसा कि दादाजी ने उसे मीनू के बारे में बताया था, अगर छवि ने एक भी गलती की या मीनू को इग्नोर किया तो मीनू सारा घर सिर पर उठा लेती है। इसी डर से छवि ने अभी तक यहीं पर खड़ी हुई थी। जब कोई कुछ नहीं बोला तो छवि ने जाने का फैसला किया। तभी आरव छवि का इरादा भांप कर उसे के पास आकर खड़ा हो गया और अपने दोनों हाथों को छवि के कंधों पर रख कर बोला, बस करो तुम सब, अब क्या नजर ही लगा दोगे मेरी पत्नी को? छवि जो बहुत ज्यादा डर रही थी, आरव के आने से थोड़ी रिलैक्स हुई और जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कांपते हाथों से बुके को मीनू की ओर बढ़ा दिया। जब आरव ने देखा कि छवि का हाथ कांप रहा है, तो आरव ने अपना एक हाथ बढ़ाकर छवि के हाथ को थाम कर बोला, और ये हमारी तरफ से आपके लिए। मीनू ने मुस्कुराते हुए बुके लिया और आरव छवि की ओर देखकर अपने पैरों की ओर इशारा किया। आरव और छवि दोनों झुककर मीनू के पैर छुए तो मीनू बोली, बहुत खूबसूरत जोड़ी है, किसी की नजर ना लगे तुम दोनों को। मीनू ने अपनी आंखों के किनारे से काजल निकालकर छवि के माथे के एक ओर लगाकर कहा, और मेरी प्यारी सी बहू को भगवान दुनिया की बुरी नज़र से बचाए। मीनू की नज़र का टीका लगाते ही छवि को अपनी माँ की धुंधली सी याद आ गई। वो भी तो बचपन में ऐसे ही उसकी नज़र का टीका लगाया करती थी। छवि की आंखों में आंसू भर आए, जो मीनू देख चुकी थी। छवि के आंसू बाहर आते उससे पहले ही मीनू बोली, देख बेटा, बहुत बड़े खानदान की बहू है तो तुझे बहुत ज्यादा हिम्मत से काम लेना होगा। बात बात पर आंसू मत बहाने लग जाना, समझी? आरव और शिवा दोनों मीनू के व्यवहार को देख हैरान थे और एक दूसरे को देखने लगे। तभी शिवा बोल पड़ा, आप हमें भी तो कभी इतने प्यार से नहीं बोली, अच्छी बात नहीं है ये आपकी। मीनू ने शिवा की ओर घूरते हुए कहा, तुम लोग प्यार की भाषा समझते भी हो क्या? शिवा ने मुंह बना लिया तो सब मुस्कुरा दिए। तभी रोशनी सब के लिए चाय ले आई। नीलम मीनू के पीछे खड़ी छवि को देखकर मन ही मन कुछ कुढ़ रही थी। जब छवि की नजर नीलम पर पड़ी तो उसको फिर से घबराहट हुई। वो कुछ सोच पाती उससे पहले ही मीनू ने अपने पर्स से नोटों की एक गड्डी निकाली और उसने छवि और आरव के ऊपर से वार कर नीलम की ओर बढ़ाते हुए बोली, ऐ नौकरानी, ये ले, सब नौकर आपस में बांट लेना और मेरे बच्चों के लिए दुआ करना। नीलम ने हाथ नहीं बढ़ाया, बल्कि वो हैरान होकर मीनू को देखने लगी। तो मीनू बोली, क्या हुआ, नहीं लेने पैसे? नीलम कुछ नहीं बोल पाई तो मीनू ने उसे जबरदस्ती पैसे देकर कहा, जा अब काम कर। छवि ने जब नीलम की ऐसी हालत देखी तो उसे अच्छा नहीं लगा। उसने आरव की ओर देखा, जो बिना किसी भाव के खड़ा था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि नीलम के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। छवि के दिमाग में काफी सवाल पैदा हो चुके थे नीलम और रीमा को लेकर, जिनका जवाब सिर्फ आरव दे सकता था। इसलिए छवि आरव से बात करने की सोची। सबने मीनू के साथ मिलकर चाय पी। फिर आरव बोला, अब से आपकी बहू की जिम्मेदारी आपकी, मुझे ऑफिस में काम है, मैं चलता हूँ।
आरव ये कहकर जाने लगा, तभी मीनू बोली, अरे छवि, तुम भी जाओ, आरव को बाहर तक छोड़ आओ। आरव और छवि हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। तभी आरव बोला, कोई बात नहीं। लेकिन तभी छवि बोली, नहीं, मैं आती हूँ ना। आरव छवि को देखता रहा जब तक वो उसके ठीक पास आकर खड़ी नहीं हो गई। छवि ने आरव को चलने को कहा। तब आरव को होश आया और वो चल पड़ा। आरव चलते हुए बोला, वैसे तुम्हें आने की जरूरत नहीं थी। मैं नहीं चाहता कि कुछ दिनों में मुझे तुम्हारी आदत हो जाए, फिर बाद में ज्यादा बुरा लगता है। छवि चलते हुए आरव पर नजर गड़ा कर बोली, मतलब? आरव, कुछ मतलब नहीं, मतलब अपना ध्यान रखना। छवि बोली, ऐसे बोल रहे हैं जैसे रात में वापस नहीं आओगे। आरव, हो भी सकता है, क्योंकि काम ज्यादा है तो मैं स्टे कर लूंगा। छवि रुक गई तो आरव भी रुक गया। तभी छवि बोली, वो मुझे कुछ बात करनी है। आरव, हाँ बोलो। वो चाची जी और रीमा के बारे में। वो यहाँ। आरव छवि की बात पूरी होने से पहले ही बोल पड़ा, छवि, अपने बारे में सोचा करो और अब मुझे जाना होगा। अपना ध्यान रखना और कोई भी काम हो मुझे फोन करना। आरव ये कहकर चला गया तो छवि वहीं खड़ी उसे देखती रही। मीनू ने चाय का कप टेबल पर रखा और उठते हुए बोली, चलो भाई, अब राजवीर भाई साहब से मिलकर आती हूँ मैं। शिवा अभी भी सोफे पर ही बैठा था। मीनू चली गई तब तक छवि अंदर आ चुकी थी। शिवा ने छवि को देखते हुए कहा, आप बहुत सुंदर हैं छवि जी। छवि ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अपने रूम में चली गई। शिवा ने अपने कंधे उचकाए और वो भी अपने रूम में चला गया। रोशनी ने जूठे बर्तन लिए और किचन की ओर बढ़ गई। नीलम भी रोशनी के पीछे पीछे किचन में आ गई। नीलम ने रोशनी की ओर पैसे बढ़ाते हुए कहा, ये ले। रोशनी ने नीलम की ओर देखे बिना ही बर्तन धोते हुए कहा, ये तो आपके लिए है मालकिन, आप ही तो हम नौकरों की मालकिन हो ना। नीलम को रोशनी पर गुस्सा आ गया। उसने इधर उधर देखा, आसपास कोई नहीं दिखा तो उसने रोशनी की बाजू पकड़कर अपनी ओर घुमाकर कहा, अपनी औकात में रह, समझी? ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत जल्द मैं सबको अलग कर दूंगी। ये जो सब उड़ रहे हैं ना, सब के सब जमीन पर औंधे मुंह गिरने वाले हैं। फिर तेरे को मेरे पास ही आना पड़ेगा। रोशनी ने झट से अपनी बाजू नीलम से छुड़ा लिए और नीलम को घूरते हुए बोली, तेरे को जितना करना था तूने कर लिया, अब तू कुछ भी नहीं कर सकती। और तेरा ये रौब तेरे पास रख, नौकरानी नहीं हुआ, अब मैं तेरी। रोशनी आगे बढ़ी, फिर वापस नीलम के सामने आकर बोली, और हाँ, आगे से ऐसे बात करने से पहले 100 बार सोच लेना। इस बार तो मैं आरव सर को नहीं बताऊंगी तेरी हरकत, लेकिन आइंदा से मेरे साथ ऐसा किया तो आरव सर को बताने में जरा सी देरी नहीं लगेगी मुझे। फिर जो तेरा और तेरी बेटी का हाल होगा वो तू समझ सकती है क्या होगा। रोशनी चली गई तो नीलम ने खुद से कहा, तो अब इसके भी पर निकल आए। कोई नहीं, बहुत जल्द काट दूंगी। छवि ने कपड़े चेंज कर लिए थे। उसने फिर से अपने वही सादे कपड़े पहन लिए और रात का खाना बनाने के लिए किचन की ओर बढ़ गई, क्योंकि जैसा कि उसको दादाजी ने बताया था कि चाहे घर में कितने भी नौकर क्यों न हो, मीनू को घर की बहू के हाथ का खाना ही अच्छा लगता है। उसने हमेशा से ही दादाजी से कहा था कि जब आरव की पत्नी आ जाएगी तब वो उसके हाथ का बना खाना ही खाएगी। इसीलिए अब छवि को घर संभालना था, फिर वो चाहे अपनी मर्जी से संभाले या बिना मर्जी के। जब तक मीनू रहेगी तब तक तो उसे ही करना ही था। छवि किचन में आई और उसने खाना बनाना शुरू किया। तभी बर्तनों की आवाज सुनकर रोशनी दौड़ती दौड़ती हुई किचन में आई। उसने छवि को काम करते देखा तो खुद से ही बोली, ये लड़की भी अजीब है। कुछ देर पहले तो ऐसी हालत में थी मानो काफी दिनों से बीमार हो, जैसे अब दुनियादारी से कोई मतलब ही न हो, और अब देखो कैसे काम में लगी है जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। रोशनी छवि के पास आकर बोली, आप क्यों परेशान हो रही हैं मैम? आप जो कहेंगी
मैं बना देती हूँ। वो कुछ नहीं बोली, लेकिन पीछे से मीनू की आवाज आई, नहीं, अब से छवि ही खाना बनाएगी मेरे लिए, आरव और शिवा के लिए और भैया के लिए, बाकी तो देख लेना। रोशनी कुछ नहीं बोली तो मीनू आगे बोली, छवि बेटा, कितना टाइम लगेगा खाना बनाने में? छवि ने मीनू की ओर देखते हुए कहा, अगर आपको भूख लगी है तो आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मैं अभी लेकर आ जाती हूँ। मीनू, अरे नहीं, भूख नहीं लगी, खाना बन जाए तब मेरे पास आना, हम दोनों घूमने चलेंगे, शाम का सैर सपाटा करके आएंगे। छवि ने जी कहा और काम में लग गई। मीनू ने आरव को फोन किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया तो मीनू शिवा के कमरे में आ गई। शिवा सोफे पर बैठा था और उसने अपने पैरों को सामने टेबल पर रखा हुआ था और पैरों पर लैपटॉप था। बुआ को देखकर शिवा मुस्कुरा दिया। बुआ शिवा के पास बैठकर बड़े प्यार से बोली, बेटा, तेरे पास थोड़ा सा वक्त है तो मुझे बाहर घुमा लाओ। शिवा ने लैपटॉप पर नजर गड़ाए हुए कहा, सॉरी बेब, मुझे काम है बहुत सारा। यू नो ना, मुझे अपना बिजनेस सेटअप करना है इंडिया में। मीनू ने शिवा का लैपटॉप अचानक से बंद कर दिया और बोली, बस इसीलिए मैं तुम लोगों से प्यार से बात नहीं करती, जब देखो काम 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 करते हो। एक वो आरव फोन नहीं उठा रहा। छवि को मैंने बोल दिया है, उसने एक बार में ही हामी भर दी, लेकिन तुम दोनों शिवा खुश होकर बोला, अच्छा, छवि जी भी चल रही हैं क्या? फिर तो मैं चलता हूँ। मीनू, हाँ, और आरव को फोन लगा, उसे भी बुला, सब साथ चलेंगे। शिवा आरव को फोन किया, लेकिन आरव ने फोन नहीं उठाया तो शिवा बोला, कोई बात नहीं, हम चलते हैं, आरव काम में बिजी होगा। मीनू ने हामी भरी, फिर बोली, ठीक है, फिर छवि खाना बना लेती है, तब तक तू काम कर, मैं किसी को भेजकर बुला लूंगी तुझे। शिवा ने गर्दन हिला दी तो मीनू चली गई। इधर आरव ऑफिस में बैठा काम में बिजी था। जब उसने मीनू का कॉल देखा तो उसने नहीं उठाया, क्योंकि वो जानता था कि मीनू अब उसे ऐसे ही परेशान करने वाली है। शिवा का कॉल देखकर भी समझ गया कि ये भी मीनू ही करवा रही है, इसीलिए उसने ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद एक अननोन नंबर से आरव के फोन पर कॉल आई। आरव ने नंबर देखे तो उसने फोन उठा लिया और सामने वाले की बात सुनकर खामोश हो गया। मीनू सबको लेकर घूमने जाना चाहती थी, लेकिन आरव का फोन नहीं लगने से वो थोड़ी टेंशन में आ गई थी और किचन के बाहर सोफे पर आकर बैठ गई। रोशनी उधर से किचन की ओर ही जा रही थी। जब उसने मीनू के चेहरे पर थोड़ी परेशानी देखी तो वो उसके पास जाकर बोली, अगर आप बुरा ना माने तो मुझे अपनी परेशानी बता सकती हैं, क्या पता मेरे पास समाधान हो। मीनू ने कुछ देर तक रोशनी को घूरा, फिर बोली, तुम रोशनी हो? रोशनी हिचकिचा कर बोली, जी। मीनू ने लंबी सांस लेकर कहा, मैं चाहती हूँ आरव और छवि थोड़ा वक्त साथ में बिताए, इसीलिए आज शाम बाहर जाने का प्लान था, लेकिन अब आरव फोन ही नहीं उठा रहा। रोशनी हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, बस इतनी सी बात, आप चिंता मत करिए, सर थोड़ी देर में आ जाएंगे। मीनू हैरानी से बोली, तुम्हें कैसे पता? रोशनी ने इधर उधर देखा। जब आसपास कोई नहीं दिखा तो रोशनी मीनू के कान के पास आकर धीरे से बोली, हम दोनों एक ही टीम में हैं और आरव सर मेरा फ़ोन ज़रूर उठाएंगे, क्योंकि मैं उन्हें छवि के मामले में ही फ़ोन करती हूँ। रोशनी की बात सुनकर मीनू के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। रोशनी दूर हुई तो मीनू ने हाथ बढ़ाकर कहा, तो फिर चलो मिशन रज्जो को पूरा करते हैं। रोशनी ने तो हाथ नहीं बढ़ाया, लेकिन शिवा वहां आकर बोला, ये मिशन रज्जो क्या है? मीनू ने अपना हाथ पीछे कर लिया और कुछ बोलने वाली ही थी कि तभी रोशनी जल्दी से बोल पड़ी, कुछ नहीं, वो रज्जो मेरी बेटी का नाम है, उसको स्कूल भेजना है, तो मेरा मतलब इनमें जान रही थी कि कौन सी स्कूल सही रहेगी। मीनू ने हैरान होकर रोशनी की ओर देखा, लेकिन कुछ बोली नहीं। शिवा सोफे पर बैठ गया और बोला, कहाँ चलने का प्लान है? छवि जी फ्री हो गई क्या?
शिवा के एक साथ इतने सारे सवाल से मीनू बोली, तुझे बड़ी जल्दी है छवि के आने की, भाभी है वो तेरी। शिवा कुछ नहीं बोला तो रोशनी वहां से चली गई और आरव को फोन करके उसे बोल दिया कि मीनू ने बाहर जाने का प्लान बनाया है और उसे और छवि को साथ टाइम बिताने के लिए कहा है। आरव यही तो चाहता था कि छवि के साथ कुछ वक्त बिताए, लेकिन उसे काम भी बहुत था, इसलिए वो खामोश हो गया और फोन रख दिया। जब आरव का कोई जवाब नहीं आया तो रोशनी भी कुछ नहीं बोली और फोन रखकर वापस जाने लगी। तभी मीनू उसके सामने आकर बोली, तुमने शिवा को क्यों नहीं बताने दिया कि आरव और छवि को मिलाने के लिए हम लोग ये सब कर रहे हैं। वो भी हमारे मिशन में शामिल हो जाएगा, बल्कि हमें मदद ही मिलेगी। रोशनी, मुझे माफ करना, लेकिन छवि दीदी के मामले में मैं किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकती। ये तो आपने आगे से कहा था कि आप उन दोनों को मिलाना चाहती हैं, इसीलिए मैंने कह दिया कि आरव सर आ जाएंगे। मैं नहीं चाहती कि किसी भी वजह से उन दोनों के बीच कोई आए, और हम लोगों के अंदर तो झांक नहीं सकते ना कि वो कौन क्या सोचता है, इसीलिए बस। रोशनी ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी तो मीनू मुस्कुरा कर बोली, समझ गई, तुम्हें देखते ही पहचान गई थी कि तुम एक बहुत अच्छे स्वभाव और व्यक्तित्व की धनी हो। हमें हमेशा खुश रहना बेटा। रोशनी मुस्कुरा दी और वहां से किचन में आ गई। उसने छवि से कहा, छवि तुम जाओ, बाकी काम मैं कर लूंगी, शायद आरव सर भी आ रहे हैं, तब तक तुम तैयार हो जाओ। छवि ने मुंह लटका कर कहा, अभी तो कपड़े चेंज करके आई थी, अब फिर से। रोशनी ने छवि के हाथ से बर्तन लिए और एक और जाते हुए बोली, बिल्कुल, लड़कियों को तो शौक होता है कि वो जहाँ भी जाएं नए नए कपड़े पहनकर जाएं, और अब तो तुम्हारी शादी हो गई है, इसलिए अब तो तुम्हें और भी ज्यादा तैयार होकर जाना चाहिए। छवि ने कुछ नहीं कहा, वो अपने हाथ धोकर किचन से बाहर आ गई। तभी सोफे पर बैठा शिवा बोल पड़ा, जिसकी नजर किचन की ओर ही थी। शायद वो छवि के आने का इंतजार कर रहा था। छवि जी, आप फ्री हो गई हैं तो चले फिर। छवि रुककर मीनू की ओर हैरानी से देखने लगी। छवि को लगा कि मीनू और वो ही जाने वाली हैं, और शायद आरव भी, लेकिन जब उसने शिवा को देखा तो उसका मन खिन्न सा हो गया। छवि जबरदस्ती मुस्कुरा दी, लेकिन कुछ बोली नहीं। मीनू ने जब शिवा को उतावला होते देखा तो मीनू को भी अजीब लगा, लेकिन वो जानती थी कि शिवा हमेशा से ही सबके साथ घुल मिलकर रहता है, इसीलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इधर शिवा के मन में कुछ और ही चल रहा था। वो छवि को पसंद करने लगा था। हालांकि वो जानता था कि छवि आरव की पत्नी है और आरव छवि से प्यार भी करता है, लेकिन जब उसने घर के हालात देखे तो वो समझ गया छवि यहाँ जबरदस्ती रह रही है, इसीलिए उसने छवि पर ही अपनी नजरें जमा ली। छवि अपने रूम में आकर बेड पर बैठ गई। शिवा के जाने से छवि को अजीब सा डर लग रहा था। छवि ने खुद से कहा, मुझे शिवा के होने से इतना फर्क क्यों पड़ रहा है। काश मेरे पास फोन होता तो मैं आरव जी को बोल देती कि वो आ जाएं। छवि ये सब सोचते सोचते तैयार तो हो गई थी, लेकिन बाहर जाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। जब से आरव छवि को शिवा के साथ देखा था, तब से छवि शिवा से दूर रहने की कोशिश करने लगी थी, लेकिन शिवा मौके पाकर उसके पास आने की कोशिश करता था, जिससे छवि को बखूबी महसूस हो रहा था। वो नहीं चाहती थी कि आरव उसके बारे में गलत सोचे। अभी तो थोड़ा कुछ ठीक हो रहा था, फिर वो सब बर्बाद नहीं होने देना चाहती थी। वो इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहती थी, लेकिन शिवा उसके बीच में आ रहा था। वो आरव को साफ शब्दों में कह भी नहीं सकती थी, इसीलिए वो थोड़ी परेशान में थी। छवि बाहर आई तो मीनू और शिवा दोनों तैयार खड़े थे। शिवा भी उनके साथ चल पड़ा। शिवा गाड़ी निकाला और छवि को बैठने के लिए कहा। छवि मीनू के साथ पीछे की ओर जाने लगी तो शिवा बोला, अरे छवि जी, आप आगे बैठिए ना, पीछे क्यों जा रही हैं। छवि ने मीनू की ओर देखा तो मीनू ने एक भुई उचक कर कहा, क्यों भाई, वो मेरे साथ पीछे क्यों नहीं बैठ सकती। शिवा ने मीनू के कंधे पर हाथ रखकर कहा
ओह कम ऑन यार, आप अब ये फिल्मी ड्रामा शुरू मत कर देना। मीनू ने शिवा को घूर कर देखा, लेकिन शिवा ने आगे वाली सीट की ओर दरवाजा खोलकर छवि को अंदर आने का इशारा किया। छवि ने मीनू की ओर देखा तो मीनू ने कंधे उठाकर कहा, तुम्हारा देवर है, तुम दोनों डिसाइड कर लो। छवि ने धीरे से कहा, लेकिन मैं आपके साथ। शिवा छवि की बात पूरी होने से पहले ही छवि के कंधे पर हाथ रखकर उसे अंदर बैठाते हुए बोला, लेकिन कुछ नहीं, तुम बैठो। छवि शिवा के इस व्यवहार से हैरान रह गई थी, साथ ही उसे गुस्सा भी आया, लेकिन वो सिर्फ इसलिए नहीं बोली क्योंकि कुछ देर पहले मीनू ने कहा था तुम्हारा देवर है। छवि शिवा की इंटेंशन को समझ रही थी, लेकिन वो बोल भी नहीं सकती थी, क्योंकि अगर वो बोलती तो मीनू शायद उसे ही जिम्मेदार ठहरा देती कि शिवा तो उसका देवर जैसा है, वो उसके बारे में ऐसा कैसे बोल सकती है। छवि ने मन ही मन कहा, ये इंसान अब हद पार कर रहा है, ऐसे तो कभी आरव जी भी नहीं किया है मेरे साथ। कहाँ हो तुम आरव जी? शिवा ने गाड़ी आगे चलाई ही थी कि तभी घर के मेन गेट से आरव की कार अंदर आती हुई दिखाई दी। आरव की गाड़ी देखकर शिवा हैरान रह गया। वहीं छवि को आज पहली बार आरव को देखकर खुशी हुई। वो बिना कुछ बोले ही गाड़ी से उतर गई और आरव की गाड़ी रोकने का इंतजार करने लगी। आरव ने शिवा की कार के ठीक सामने कार रोकी और छवि को देखते हुए उसके पास आकर बोला, छवि क्या तुम मेरे साथ मेरी कार में चलना चाहोगी? छवि ने बिना सोचे समझे खुशी से हाँ कर दिया और आरव के हाथ में हाथ डालकर उसके साथ चल पड़ी। शिवा आरव के अचानक आ जाने से हैरान के साथ साथ गुस्से में भी था। वो अपना गुस्सा जाहिर कर पाता उससे पहले ही मीनू उठकर आगे वाली सीट पर बैठ गई और बोली, चल शिवा। कुछ नहीं बोला तो मीनू ने मन ही मन कहा, मिशन रज्जू का पहला प्लान सफल हुआ। शिवा अंदर ही अंदर जल उठा, लेकिन उसने कुछ जाहिर होने नहीं दिया और आरव की कार के पीछे अपनी कार दौड़ा दी। आरव और छवि के बीच नजदीकियां आने लगी थी। छवि भी चाहती थी कि आरव उसे टाइम दे और आरव भी अपना काम और छवि दोनों को ही संभालने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच मीनू भी अब दोनों को एक साथ देखना चाहती थी और उन्हें करीब लाने के लिए उन पर फोकस करने लगी थी। आरव ने अपनी कार को बिल्कुल धीरे कर लिया ताकि शिवा आगे जा सके, लेकिन जब शिवा ने देखा तो उसने भी अपना कार को पीछे कर लिया। तभी मीनू शिवा के सिर पर चपत लगाकर बोली, अरे बैल बुद्धि, आरव सोच रहा है कि तू आगे चल और तू है कि उसके पीछे ही लगाए हुए है। शिवा जाना कहाँ है ये भी तो पता चले। मीनू, उन दोनों को जहाँ जाना है उनको जाने दे, हमें तो रागनी के घर चलना है। रागनी मेरी सहेली है ना। चल अब शिवा, लेकिन ये क्या बात हुई? हम तो छवि के साथ वक्त बिताने आए थे ना, अब आप बदल क्यों गई? मीनू ने मुस्कुराते हुए कहा, तू नहीं समझेगा अभी, जिस दिन तेरी जिंदगी में कोई लड़की आएगी उस दिन बताऊंगी। चल अब। शिवा ने न चाहते हुए भी अपनी कार को आरव की कार से आगे कर लिया। तभी आरव ने कार को एक ओर मोड़ लिया और अब स्लो में चलाने लगा। छवि शांत बैठी थी, वो बाहर देख रही थी। उसके चेहरे पर आज न कोई परेशानी थी न कोई डर, मानो वो आरव के साथ ठीक महसूस कर रही हो। जब छवि नहीं बोली तो आरव ने ही धीरे से कहा, तो कहाँ चलें? छवि ने एक पल के लिए आरव को देखा, फिर बोली, यहाँ कोई मंदिर है, मुझे मंदिर जाना है। आरव ने मन ही मन कहा, पूछ कर भी गलती कर दी मैंने तो। छवि आरव के चेहरे को देख रही थी और इंतजार कर रही थी कि वो कुछ बोले। कुछ देर बाद आरव बोला, यहाँ इस वक्त मंदिर? आरव आगे कुछ कहता उससे पहले ही छवि ने जल्दी से कहा, वो रहा। आरव, गाड़ी को इधर ही कहीं पार्किंग में लगा दो, हम मंदिर चलेंगे। आरव ने गर्दन घुमाकर देखा तो सामने एक सामान्य सा मंदिर था। आरव, लेकिन ये तो बहुत छोटा है, हम कहीं और चलते हैं ना।
छवि, मंदिर कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। छवि ने कहा, मंदिर तो मंदिर होता है। मंदिर में जाने से शांति मिलती है, सुकून का एहसास होता है। आरव ने कहीं गुम होते हुए कहा, अच्छा ऐसा क्या? फिर तो आज मुझे भी चलना चाहिए। छवि ने आरव को हैरानी से देखते हुए कहा, अब तुम ये तो मत कहना कि तुम कभी मंदिर नहीं गए हो। आरव हल्का सा मुस्कुरा देता है और बोलता है, मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो तुमने कहा यही सच भी है। छवि अब और ज्यादा हैरानी से आरव को देखने लगी तो आरव ने कार की स्टीयरिंग पकड़ते हुए कहा, कभी वक्त ही नहीं मिला। तुम तो जानती हो ना, मैं पहले सोशल मीडिया पर कितना व्यस्त रहता था, उसके अलावा बिजनेस में बिजी रहता था, और फिर दादाजी, यही दुनिया थी मेरी। तुमने ही मुझे उस दुनिया से बाहर निकाला है और यहाँ तक लाई हो। आरव ने कार रोक दी तो छवि हैरानी से बैठी रही। तभी आरव अकेले चलने लगा। छवि सोचते सोचते कार से बाहर आई तो आसपास देखकर बोली, हम तो वहाँ से बहुत दूर आ गए हैं, वहीं स्थान पर चलिएगा ना अब। आरव, वहाँ पार्किंग नहीं थी, अब वहाँ भी बहुत भीड़ है, इसीलिए हमें वहाँ तक पैदल ही चलना पड़ेगा। छवि ने हामी भरी और आरव के आगे चल पड़ी। आरव ने ऑफिस के कपड़े ही पहने हुए थे, इसीलिए वो आसपास के लोगों से बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रहा था। ये आरव को भी महसूस हो रहा था और छवि को भी। साथ ही वो कुछ ज़्यादा ही हैंडसम भी था, तो आसपास से जाने वाली लड़कियां ज्यों का त्यों देखती ही रह जाती। आरव और छवि भीड़ भाड़ वाली सड़क पर चल रहे थे। तभी आरव ने छवि का हाथ पकड़ा और उसकी हथेली में अपनी हथेली को फंसाते हुए बोला, मुझे गलत मत समझना, लेकिन मुझे यहाँ चलने में डर लग रहा है, इसलिए प्लीज मेरा हाथ मत छोड़ना। छवि आरव के चेहरे को देखकर हंसने लगी। ये पहली बार था जब शायद छवि अचानक से आरव के सामने खुलकर हंसी थी। छवि हंसते हुए बोली, मुझे तो लगा था कि तुम कहोगे कि इतनी भीड़ में कहीं मैं खो न जाऊं, इसीलिए तुम्हारा हाथ पकड़ लिया, लेकिन यहाँ तो उल्टा है, तुम खुद ही डर रहे हो। आरव ने छवि के हाथ को खींचकर आगे चलते हुए बोला, हाँ तो इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? मैं कभी ऐसी जगहों पर गया ही नहीं जहाँ भीड़ हो। हर वक्त मेरे आसपास बॉडीगार्ड रहते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं डरपोक हूँ, बस यहाँ लोगों के बीच में थोड़ा अजीब लग रहा है। छवि मुस्कुरा कर बोली, अच्छा कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी आरव जी। आरव और छवि दोनों मंदिर परिसर के अंदर आ गए। छवि ने अपने स्लीपर एक ओर निकाल दिए तो आरव ने अपने जूते को एक नजर देखकर छवि की ओर लाचार होकर देखा। छवि ने साधारण से लहजे में कहा, उतारो इन्हें। आरव ने भी अपने जूते उतार दिए तो दोनों एक साथ अंदर चले आए। मंदिर में शाम की आरती हो रही थी तो छवि ने अपना दुपट्टा सिर पर रखा और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। आरव ने अपने हाथ को बांध के रखा था और छवि को ही देख रहा था। सिर पर दुपट्टा डालने से छवि और ज्यादा खूबसूरत और मासूम लगने लगी थी, जिससे आरव की नजर ही नहीं हटी। तभी एक आदमी वहां आकर खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर बोला, भाई साहब ये मंदिर है, यहाँ ऐसी हरकत शोभा नहीं देती आपको। देखने में तो बड़े आदमी लगते हो और हरकतें ऐसी। आरव ने अपनी नजर हटाई तो छवि ने भी आरव को हाथ जोड़ने के लिए इशारा किया। आरव ने छवि को देखकर हाथ जोड़ लिए और छवि को ही देखता रहा। आरव तब तक छवि को देखता रहा जब तक छवि ने आंखें नहीं खोली। छवि ने जब आंखें खोली तो आरव को देखकर आंख ही आंख में पूछने लगी, क्या हुआ? आरव ने नहीं में सिर हिलाया। छवि आगे बढ़ गई। आरव भी उसके पीछे पीछे चल दिए तो पंडित जी ने दोनों को प्रसाद दिया और बोला, क्या हो तुम दोनों? तभी आरव भी छवि के ठीक बराबर आकर खड़ा हो गया तो पंडित जी बोले, तुम दोनों की जोड़ी सदा बनी रहे। पंडित जी की बात सुनकर आरव को बहुत खुशी हुई,
लेकिन छवि के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, इसलिए आरव का चेहरा भी थोड़ा मुरझा गया। दोनों मंदिर के बाहर आ गए और साथ साथ चलने लगे। छवि एकदम शांत भी और आरव इंतजार कर रहा था कि वो कुछ बोले, लेकिन छवि नहीं बोली तो आरव ही बोला, तुम्हें मंदिर आना पसंद है? छवि चलते हुए, हाँ, मंदिर में एक अलग ही सुकून मिलता है। कुछ पल के लिए ही नहीं, लेकिन सारी परेशानियां भूल जाती हूँ। मुझे लगता है ना कि तुम्हारे घर में भी एक मंदिर होना चाहिए। आरव ने अचानक से छवि को देखकर, अगर मंदिर घर में नहीं हुआ तो क्या तुम मुझे कभी नहीं अपनाओगी? छवि मायूस मन से, मैं तुम्हें अपनाऊंगी कि नहीं ये नहीं, लेकिन तुम जितना मेरा केयर करते हो मैं तुम्हारे लायक बिल्कुल भी नहीं हूँ। आरव रुक गया और छवि के करीब आकर बोला, छवि, आज तो तुमने बोल दिया है, लेकिन आज के बाद ये कभी मत कहना कि तुम मेरे लायक नहीं हो, कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। छवि आरव की आंखों में देख रही थी। उसे आरव की आंखों में अपने लिए बहुत सारा प्यार दिखाई दे रहा था, लेकिन वो चाह कर भी आरव के दिल में अपने लिए जगह नहीं बनाना चाहती थी। छवि ने मन ही मन कहा, मैं जानती हूँ आरव, तुम मुझसे प्यार करने लगे हो, लेकिन मुझे माफ करना। मेरा अतीत मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा और मैं अपने लिए तुम्हारे भविष्य को खराब नहीं करना चाहती, इसलिए मैं चाह कर भी तुमसे कोई हमदर्दी या प्यार की बातें नहीं करूंगी। आरव छवि के कुछ बोलने के इंतजार में था, लेकिन छवि ने अपनी बाजू छुड़ा कर कहा, तुम्हें पता है ना, ये सब मैं मीनू आंटी के लिए कर रही हूँ। अब इससे ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत करना मुझसे, लेकिन तुमने जो कहा था कि तुम हमारे रिश्ते को एक मौका दोगी, तो फिर अब क्या हुआ तुम्हें छवि? छवि आरव से अपनी नजरें हटाकर कहा, क्योंकि तब मैं भूल गई थी कि मैं क्या हूँ, मेरा अतीत क्या है, और मेरी जैसी लड़की तुम्हारे घर की शोभा कभी नहीं बन सकती। आरव ने फिर से छवि की बाजू को पकड़कर अपनी ओर घुमाकर बोला, अच्छा, ये फैसला करने वाली तुम होती कौन हो कि मेरी घर की शोभा कौन बढ़ाएगा और कौन नहीं? छवि हैरानी से उसको देखते हुए बोली,